अगर भगवान रात में आते हैं, ठीक है, मान लो स्वप्न में आते हैं आपके, ठीक है, आपके जो भी गॉड हो, ठीक है, वो पूछते हैं बेटा तुझे एक वरदान देने का मन है, पर शर्त है, टर्म्स एंड कंडीशंस, नीचे लिखा हुआ था टर्म्स एंड कंडीशन। तो भाई आपने पूछा टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है भाई, ठीक है, तो उन्होंने कहा उस वरदान में सिर्फ इतना पावर है मेरे पास कि तेरे ब्रेन के किसी एक लोब को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप किस लोब को एक्टिवेट करवाना चाहोगे? तो पता तो होना चाहिए, आप समझ गए ना मेरी बात, पता तो होना चाहिए। तो आप कहोगे प्रभु बस फ्रंटल लोब को एक्टिवेट कर दो, बाद बाकी का मैं संभाल लूंगा, इतना ही वरदान बहुत है। और फ्रंटल लोब अगर आपका हाइपर हो गया तो दुनिया के टॉप मोस्ट इंसान बन जाओगे आप हर महीने के अंदर। अपने इस ब्रेन को किसी भी जगह यूटिलाइज करोगे, बूम बूम, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो समझ में आ गया, फ्रंटल लोब मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, क्रिएटिव आइडिया, यानी आपकी इंटेलिजेंसी के लिए जो भी कुछ होता है वो फ्रंटल लोब होता है। जितनी भी मेमोरी स्टोर होती है फ्रंटल लोब में होती है। स्वामी विवेकानंदा का यही फ्रंटल लोब सबसे ज्यादा एक्टिव था, आप समझ रहे हो। और फ्रंटल लोब को एक्टिव करने के लिए नो डाउट मेडिटेशन सबसे बेहतरीन चीज है। न्यूरॉन्स को नरिशमेंट देने के लिए दो चीजें आपकी डाइट में होनी चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो न्यूरॉन को हेल्दी बनाता है, ठीक है, और एक शंख पुष्पी टाइप जो हमने पढ़ रखा है और मैंने कई बच्चों ने इसको यूज किया, बताया सर बड़ा बेहतरीन इफेक्ट आता है इससे, ठीक है। तो शंख पुष्पी ये टाइप ये कुछ सिरप होते हैं, ठीक है, या जो नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, प्लांट से आइसोलेट करते हैं इनको, ये भी ब्रेन का बहुत अच्छा नरिशमेंट है। बाद बाकी का नरिशमेंट के अलावा आपको खुद प्रैक्टिस करनी होती है। ब्रेन पर जितना लोड डालोगे, जितना प्रेशर डालोगे, वो उतना शार्प होगा, आप समझ रहे हो। जितना कंफर्ट जोन में जाओगे ब्रेन का यूज कम होगा, जितना अनफेवरेबल जोन में रहोगे ब्रेन उतना ही काम करना चालू करेगा, ठीक है। कभी कभी मैं अपने ऊपर ही देख लेता हूं, ठीक है, जिस दिन मेरे ऊपर कोई लोड नहीं होता, ठीक है, तो शायद मैं उतना आउटपुट नहीं दे पाता, ठीक है, रिलैक्स तो सोचता हूँ यार आज तो रिलैक्स कर लें यार, दिन भर लगे रहते हैं। और अगर मुझे लोड दे दिया जाए, ठीक है, लोड जैसे मेरे को थोड़ा सा आ गया कि आज मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ। मतलब सोचने भी लगता है यार इतना सारा काम कैसे पॉसिबल है, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। कभी कभी तबीयत खराब होती है फिर भी हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, वो प्रेशर। तो कभी कभी तबीयत बच्चों के ऊपर भी कभी कभी प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है जो ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा आपको, ठीक है। भाई मैं आपके कान तो नहीं पकड़ सकता ना करके, ठीक है, डरा धमका भी नहीं सकता, ठीक है। आप पता है आपको ऑनलाइन आऊंगा क्या कर लूंगा आपका, कुछ नहीं, ठीक है। पता होता कल मिलना है क्लास में तो बेइज्जती भी कर देता आपकी 4 लोगों के सामने। गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होती हैं, तो गर्ल्स को भी डर लगता है बॉयज के सामने बेइज्जती ना करते हैं सर, और बॉयज को भी डर लगता है गर्ल्स के सामने बेइज्जती ना हो जाए, करके जाओ सारा काम। तो ये थोड़ा सा प्रेशर होता है, उस प्रेशर में थोड़ा कर जाता है इंसान, ना चाहते हुए भी डॉक्टर बन जाता है कभी कभी, बहुत सारे केस देखे हैं, तो प्रेशर करवा देता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। आप समझ गए ना मेरी बात। तो ये चीजें कुछ होती हैं जो प्रेशर की वजह से बच्चे को कहां से कहां पहुंचा देती हैं। बस वो प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहे हम, अब वो खुद ही जनरेट करना है, आपको सेल्फ मोटिवेट होना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, और जरूरी भी है, ठीक है। धीरे धीरे मोटिवेशन कहीं ना कहीं से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे जुड़ करके करते रहेंगे, बट सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है इस समय, क्योंकि ये टाइम चल रहा है ना, क्रिटिकल टाइम है।